हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जेके एसएसबी के पटवारी, जो कि पुरानी रिक्रूटमेंट है जो कुछ साल पहले आई थी, उसके लास्ट 30 डे स्ट्रेटेजी के बारे में कि लास्ट के 30 दिन किस तरीके से हम लोगों को यूटिलाइज करने चाहिए। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। इस एग्जाम में 20,500 के करीब करीब बच्चों ने जो है पहला राउंड क्वालिफाई करा था। जेके एसएसबी बहुत जल्द पटवारी की नई रिक्रूटमेंट जो है वो भी सामने लाने वाली है, जिसकी क्लासेस ट्रिपल एस पे 15 अगस्त से जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये बात करूं इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के बारे में जो पुरानी चल रही है, अगर आप लोग यहाँ पे इन बच्चों में हैं और अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों को इस 30 दिन को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आपको नई रिक्रूटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि लास्ट के कुछ दिनों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मैं जे एंड के करंट अफेयर जो लास्ट पार्ट आप लोगों के लिए जरूरी है जनवरी से लेके जुलाई तक का, वो भी बना रहा हूँ, वो भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज मिल जाएगी। इसके अलावा आपको डेली जो हम लोग मिनी मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी करवा रहे हैं पटवारी के, वो भी आपको मिल जाएंगे। आप लोग उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको उसकी क्लासेस मिल जाएंगी। अभी तक अगर हम बात करें अगस्त के स्केड्यूल की, तो हम लोगों ने अभी तक 270 प्लस टॉपिक टेस्ट, हर एक टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस के लिए 270 से ज्यादा टेस्ट दिए हैं, जिसमें 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज थे। इस अगस्त महीने में हम लोग फोकस करेंगे कि कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाएं, जिसमें पहला सेक्शनल टेस्ट आपका कल कंडक्ट हुआ था, जिसमें बच्चों ने, हम लोगों ने अपने एंड से रखा था कि कुछ सेक्शंस को डिफिकल्ट बनाएंगे, बट बच्चों ने उसके बावजूद भी सेक्शंस में बहुत अच्छा से परफॉर्म करा था, जो कि दिखा रहा है कि तैयारी और इस पोस्ट के लेके बच्चे कितने सीरियस हैं इस टाइम पे भी, और उनकी तैयारी काफी अच्छी जा रही है, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं लास्ट के 30 दिन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो पहले हम एक बार नजर डाल देते हैं सिलेबस पे। देखो, सिलेबस जो है अब आप लोगों के सामने है। ओवरऑल अगर इस सिलेबस की बात करूं तो ये सिलेबस जो है ये बाकी जो कई रिक्रूटमेंट आई थी, जैसे अगर मैं बात रिसेंट एग्जाम की करूं सुपरवाइजर के, उसके कंपैरिजन में ये 50% सिलेबस भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि गेम चेंजिंग हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि किन किन सेक्शंस को हमें बहुत स्ट्रांग करके जाना है, और स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि हाँ हमारे नंबर आने तो हम लोग बेस्ट है, हमें सब कुछ आता है, ये नहीं। मैं उल्टा स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली बात करूंगा मैं यहाँ पे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। कई बच्चों को मैथ सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, जे एंड के में खास तौर पे, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका मैथ कंपोनेंट भी नहीं है। जो जेके एसएसबी आमतौर पे एक स्पीड डिस्टेंस टाइम रखती थी, इन्होंने ये तक भी यहाँ पे ऐड नहीं करा हुआ है, और ये प्योर रीजनिंग के चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पूछे गए हैं, और ये 18 नंबर की एक सेक्शन है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी भी अगर करी है, तब भी पेपर में ना जेके एसएसबी या एग्जामिनर जो पेपर सेट करेगा, उसके हाथ में पावर होती है कि वो क्वेश्चन का लॉजिक इतना घुमा सकता है कि आप लोग उसका आंसर नहीं ही निकाल पाओगे, ये कंफर्म है। तो तैयारी घर पे जब आप इन 30 दिन करनी है, तो वो इस तरीके से करनी है कि 18 में से 18 लेके आना है। लेकिन अगर पेपर में मान लो एक या दो क्वेश्चन ऐसे निकले, हो सकता है उसका आंसर गलत हो सकता है उसका लॉजिक बहुत अजीब हो, अगर वो नहीं होते तो हमें उसको पेपर में स्किप करना है। ये आदत हमें अब टेस्ट में भी डालनी पड़ेगी। ये मैं क्यों चीज बार बार रिपीट करता हूँ, कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग घर से सोच के जाते हैं कि हमारे 18 में से 18 आएंगे, लेकिन मान लो 17, 16, 15, आप लोगों को एक्यूरेसी के साथ काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब यहाँ पे आता है कि सर अब ये हमारा एक अच्छा होल्ड है, तो क्या हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो इसकी प्रैक्टिस हमें डेली करनी है अब 30 दिन। अब डेली प्रैक्टिस से क्या मतलब है, देखो अब आपके सामने टॉपिक है नंबर सीरीज। आप लोग रोज दो दो चैप्टर्स में डिवाइड कर लो अपना स्केड्यूल, जिस भी तरीके से आप लोग कर रहे हो। 8 कंपोनेंट है, 4 दिन, ठीक है। जैसे आज नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, गूगल पे जाओ, हमारे टॉपिक टेस्ट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, उसको प्रैक्टिस करो, खुद सॉल्व करो, और रोज इस चीज को करना है। क्योंकि देखो लास्ट के 30 दिन मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी चीजें बनती है और बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं। आप लोग गूगल पे चले जाओ, गूगल पे लिखोगे नंबर सीरीज एमसीक्यूज, आपको हजारों मिल जाएंगे। आप उसको प्रैक्टिस करते चलो, रोज दिन में आधा या 1 घंटा इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए निकालो, अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है तो भी। इसको निग्लेक्ट नहीं करना है, और रोज हर सेक्शन को टच करोगे तो आप लोगों की ना सेक्शन चलती रहेंगी। अगर मैं बोल दूं ठीक है, फिर आप रात को सोने से पहले 1 घंटा कर लो, सुबह उठ के 1 घंटा कर लो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ये सेक्शन मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होगी इस एग्जाम में। तो इसको लाइटली नहीं लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम लोग डिफिकल्ट कंपोनेंट, जैसे मान लो ये साइंस एंड टेक है,
इसके लिए हम लोग पिछले 7-8 महीने से पढ़ते जाने पता है पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 क्वेश्चन के लिए हम लोग दिन के 4 घंटे दे रहे हैं और 18 क्वेश्चन के लिए हम लोग एक घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक स्मार्ट वर्क यहाँ पे करने की जरूरत है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो ये जो कॉम्पोनेंट लिखा गया है इसमें ये पार्ट है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इसमें कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज में, या फिर इसके अलावा जो कुछ बच्चे कहने की सर हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, स्पेसिफाइड सिलेबस हमेशा नहीं होता जेके एसएसबी का, लेकिन वो कंप्यूटर में कुछ भी पूछ लेता है। कुछ क्वेश्चंस वहां पे इररेलेवेंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, सेम इसकी तरह ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इररेलेवेंट क्वेश्चन अगर बैक टू बैक 4-5 देखे, क्योंकि जो 2 जून को पेपर हुआ था, 2 जून को हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चंस इररेलेवेंट थे। लेकिन इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी सिलेक्शन पे कि हम लोगों अगर मान लो बहुत इरेलीवेंट क्वेश्चन है तो वो कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा। तो उस केसेस में हमें क्या करना है, हमें अपनी नेगेटिव मार्किंग जो है उसको बचाना है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोगों को ये ध्यान रखना है। और हाँ, 2-3 चीजें एक्स्ट्रा आप लोग अगर पढ़ के चले जाओगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। ओएसआई मॉडल पढ़ के चले जाना। इसके अलावा अगर आपको जो कन्वर्जन आती हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या फिर बाइनरी टू डेसिमल, ये जितनी भी हैं आपको एक आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वो कहते हैं ना लकीर का फकीर, वो अप्रोच लेके हमें इस पेपर में नहीं जाना। अगर आप लोग यहाँ पे पहुंचे हो तो थोड़ी सी चीजें अगर अच्छे से करके जाओगे तो वो देखो नुकसान नहीं देगी, उल्टा फायदा ही देगी। तो कई बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग टेस्ट में एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे से हम लोग अगर डाल देते हैं तो बच्चे कई बार हमें मैसेज करते हैं, सर ये तो है ही नहीं सिलेबस में। मान लो अगर यही चीज सिलेबस पेपर में पूछी जाएगी तो वहां पे आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, और हमें इसके एक्स्ट्रा थोड़ी चीजें जो है वो पढ़ के जानी है। जैसे मैंने आपको बता दी ना, वैसे मॉडल हो गया या फिर आपका जो कन्वर्जन हो गई, एब्रीवेशन हो गई, इन चीजों को अच्छे से एक बारी पढ़ के पेपर में जाना। ये बहुत स्कोरिंग सेक्शंस हैं दोनों, और नो डाउट जो बच्चे टॉपर्स में आ रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस सेक्शंस में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो इनको निग्लेक्ट नहीं करना है लास्ट के 1 महीने में। ऐसा ना हो कि बच्चे सिर्फ इकोनॉमी पे चले गए, साइंस एंड टेक पे चले गए, जीएस पे चले गए। आपको पूरा फोकस जो है यहाँ पे रखना है ताकि आप लोग अच्छा स्कोर करके आए। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। ये क्योंकि ये दोनों सेक्शंस आपको एग्जाम में एक अच्छी खासी लीड, या फिर अगर हम बात करें मान लो आपको साइंस एंड टेक या फिर इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, नहीं आता, तो यहाँ पे वो आप कवर कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं जनरल इंग्लिश के ऊपर। देखो, जनरल इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसकी कितनी प्रैक्टिस करें, कहाँ से ही प्रैक्टिस करें। टेंसेस के क्वेश्चंस पे जाते हैं तो बेसिक दिखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, इसका जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको लगाना शुरू कर दो। आपका ये सारे कंपोनेंट ना एक ही सेट में कवर हो जाएंगे। और दिन के कोशिश करो कि आप लोग एटलीस्ट 2 सेट जो है वो प्रैक्टिस करो, यानी कि 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। हम लोगों ने अपने एंड से तो 1000+ एमसीक्यूज इसके अपलोड करे ही हैं। अगर किसी को वो भी कम लग रहे हैं या उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इसके ऊपर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें आपको ये सारा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे भाई बंधु मेरी तरह, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इंग्लिश सेक्शन में, कि अभी भी इस टाइम पे भी बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ना बेसिक ग्रामर के रूल्स नहीं पता, और उसमें भी गलती हो जाती है एरर डिटेक्शन में या फिर हर एक केस में। कुछ बच्चे तो हमें यहाँ तक ये भी कहते हैं कि सर आप एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन क्यों डालते हो टेस्ट में, वो तो है ही नहीं। तो देखो, अब इस पे डिटेल में जाऊंगा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि अभी भी हमारे पास 30 दिन का टाइम है। हम लोग अगर चाहें तो अपना जो वीक जोन है, जो भी हमारे वीक एरियाज हैं, उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं गया है। और एक चीज़ आपको बता दूं, हर एक इंसान को जो आज भी ये कहता है कि मेरे ना सर अगर 5 या 7 नंबर से सिलेक्शन रह रही है या 10 नंबर से सिलेक्शन रह रही है, उस बच्चे को पता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उस बच्चे को पता है कि उसको कमी कहाँ पे आ रही है। अब कई बच्चों का स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है जीके, और वो ना जीके को ही सुबह शाम दिन रात पढ़ते रहेंगे। अगर आप लोग देखो 24 में से मान लो 20 पे हो, तो आप 20 से 21 कर लोगे, 21 से 22 कर लोगे। जो इंप्रूवमेंट है वो तो 1 या 2 नंबर की रहेगी ना। वहीं अगर आप लोगों ने मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन को छोड़ा हुआ है, अगर आपको पता है कि मेरे को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है और आप इंग्लिश को ही नहीं कर रहे हो, इंग्लिश में अगर आप 10 से 12 कर रहे हो, इसको अगर अच्छे से टाइम दोगे तो 12 का आपका 18 हो जाएगा। इंप्रूवमेंट 5 से 6 नंबर की होगी, जो आपकी अभी कमी आ रही है सिलेक्शन में। ठीक है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल में पैनिक की वजह से पेपर खराब करते हैं। तो देखो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप लोग 2 घंटे में से 1 घंटा
भी अच्छे से एग्जीक्यूट करके आ गए, पूरा बिना पैनिक करे, आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, आपके नंबर में 5 से 7 नंबर का जो मार्जिन रहता है या गैप रहता है वो तो ऐसे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपका हर एक ऑप्शन एलिमिनेशन सही बैठेगा, आपकी हर एक चीज जो आप लोग तैयारी कर रहे हो वो सही बैठेगी। अब बात करते हैं मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर जो आपके 60 नंबर के हैं, यानी कि 50% वेटेज इस पेपर में इस सेक्शंस ने रखी है, जीके विद करंट अफेयर्स और स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के यूटी। जे.एंड.के यूटी की अगर बात करूं तो इसके लिए मैं करंट अफेयर्स अभी बना दूंगा, बट करंट अफेयर्स इतने नहीं आ रहे पेपर में क्योंकि ओएमआर बेस्ड हो रहा है। आपको इस समय ना ये जो टॉपिक्स मेंशन है यहाँ पे, इनको सबको अच्छे से पढ़ना। अब कई बच्चे कहते हैं इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, तो देखो इंडियन जे.एंड.के इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, कई बच्चे अभी जो बजट आया उसको भी पढ़ रहे हैं। देखो इतना डीप में नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपको वही, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डैम से पूछ लिए जाएंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो बनेंगे, बट मैक्सिमम पार्ट आपका यही हिस्ट्री, कल्चर, भजन सो पूरी, क्या पता वापस से देखने को ना मिल जाए फेमस पर्सनैलिटीज में, क्योंकि ये क्वेश्चन जेके एसएसबी बहुत बार पूछता है। तो क्वेश्चंस आपके बेसिक ही आएंगे, डिफिकल्ट नहीं बनेगा यहाँ से ज़्यादा पेपर। और आमतौर पे जो बच्चे इस रिक्रूटमेंट के लिए काफ़ी पहले से पढ़ रहे हैं, सीरियस जो बच्चे हैं, उन्होंने इसको पूरा मतलब घोल के पी लिया हुआ है, उनको सब कुछ इसमें अब आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट हो या फिर जो भी चीज़ हम कंडक्ट करवाते हैं, लाइव सेशन हो, उस पर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को लेके। देखो यहाँ पे एक ना कंफ्यूजन सी है हर एक किसी इंसान को है कि साइंस एंड टेक हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बाकी की जो है वो तो हम लोग देखते आ रहे हैं, जेके एसएसबी जो पूछता है उसको पढ़ा भी है, प्रैक्टिस भी की है, अच्छे खासा एक होल्ड भी है। अब देखो साइंस एंड टेक में ना, मैंने अभी आप लोगों को जनवरी से लेकर जुलाई तक के जो न्यूज में क्वेश्चंस थे स्पेस टेक के, एआई रिलेटेड, वो मैंने आपको करवा दिए हैं करंट बेस्ड। लेकिन आपके लिए अब एक होमवर्क है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ना जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे कि पहली सैटेलाइट कौन सी थी जो इंडिया ने लॉन्च करी थी, जो वर्ल्ड ने लॉन्च करी थी, ठीक है, पहली मिसाइल कौन सी थी, मिसाइल के रिलेटेड, डिफेंस के रिलेटेड, ये जो स्टैटिक जीके है ना, जो पहला बहुत पुराना है कि पहला कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने करा था, और बेसिक साइंस का भी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ये ना क्लियरली मेंशन नहीं है, तो आपको बेसिक साइंस का एक आइडिया रखना है। जैसे कि आपका ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम है, कौन से फॉर्मूला इसको होता है, केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा का क्या है, ये बेसिक आइडिया रख के चलने जाना। आप लोगों को हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिले, ये हम लोग अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं जो जेके एसएसबी करवा रहा है। इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो देखो यहाँ पे या तो क्वेश्चन आपका बहुत एडवांस बन सकता है, यानी कि जो रिसेंट न्यूज चल रही है कि बताओ किसने कौन सा रैंक दिया है, क्योंकि करंट अफेयर्स यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इंडेक्स में कौन सा रैंक रहा है। या तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे 5 ईयर प्लान हुए थे बहुत सारे, कि कौन से प्लान में कौन सी बात करी गई थी, तो दोनों तरीके से हमें इसे बैलेंस करके पढ़ना पड़ेगा। कि एक तो आ गया जो पुराना डेटा है कि कौन कौन सी चीज़ें कब हुई थी, किस प्लान में किसको इंट्रोड्यूस करा गया था, एसबीआई कब बना था, हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई कब बनाया था, ये तो आगे बेसिक जीडीपी वगैरह। कुछ ऐसे आगे कि अब इंडियन इकोनॉमी के जो हमारे करंट अफेयर रिलेटेड है, मान लो कि किस रैंकिंग में हमारा कौन सा रैंक रहा है, कोई इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमी फर्म ने दिया है या अलग अलग फर्म्स ने दिया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चलता है बहुत हद तक हार्डवर्क के साथ आपका लक, ठीक है। अब अगर आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन पेपर में दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। मान लो साइंस एंड टेक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडियन इकोनॉमी हम लोगों ने पूरी पढ़ ली, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो हम लोगों ने कभी कहीं देखा ही नहीं है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हम लोगों को क्या यहाँ पे करना है, तो देखो उस केस में हमें नेगेटिव मार्किंग को बचाना है, क्वेश्चन को स्किप करना है, और कोशिश करनी है जो 1-2 नंबर यहाँ से कम होगा उसको इन सेक्शन से बराबर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे सेशन में, अभी तक तो ये सिलेबस आप लोगों से ज्यादा मेरे को याद हो चुका होगा, जिसका सबसे ज्यादा इस 30 दिन में काम करना है। सबसे पहला दिन, अपने दिन में अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग स्ट्रेटेजी हर एक बच्चे की हो सकती है, 3 से 4 मतलब दिन लगा रहे हैं एक कंपोनेंट को खत्म कर रहे हैं, फिर 3 से 4 दिन लगा रहे हैं एक कंपोनेंट को खत्म कर रहे हैं। मैं ये स्ट्रेटेजी मानता हूं कि ज्यादा बेनिफिशियल रहती है कि अगर आप लोग अपने दिन को शिफ्ट्स में डिवाइड करो और रोज हो सके तो थोड़ा थोड़ा करके 3-3 चैप्टर 4-4 चैप्टर करके करो, तो 4 दिन में फिर आपका पूरे 4 के 4 कंपोनेंट जो है वो रिवाइज हो जाएंगे और आप उसके साथ टच में रहोगे। और यहाँ पे कुछ सेक्शंस ऐसी हैं जिसको बच्चे नज़रअंदाज करके चल रहे हैं कि नहीं यार ये तो हमारी बहुत स्ट्रांग है। मैं तो यही चीज़ बोलूँगा
कि ये सेक्शंस गेम चेंजिंग होगी। रीजन क्या है ये अब मैं आपको बताता हूँ। अभी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, स्पेशलाइजेशन, जिन बच्चों का पेपर क्वालिफाई हुआ है वो वही बच्चे हैं जिन्होंने ना जो जनरल सिलेबस था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करा। क्यों? क्योंकि स्पेशलाइजेशन टफ आ गया था। जिन बच्चों ने इस पेपर में 50 प्लस स्कोर करा था आउट ऑफ 60 जो जनरल सिलेबस था, उन बच्चों का ऑटोमेटिकली स्कोर 85-90 तक चला गया था। तो ये बेसिक अप्रोच है। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए होगा। पहली चीज तो आप लोग अपने दिमाग में ही फिट कर लेना। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हो तो एक स्मार्ट वर्क ज्यादा हेल्प करेगा इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या है यहाँ पे, अब कई बच्चे पिछले 1.5 साल 2-2 साल 3-3 साल के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, वो हेल्प नहीं करेगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन 36 हैं, ज्यादा से ज्यादा मान लो 3 या 4 या 5 आएंगे। मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट को कवर कर लो। मैंने भी आपको यहाँ पे मंथली वाइज में करवा दिए हैं, उसको नजर मार लो। कहीं और से पढ़ा है कहीं और से पढ़ लो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग पूरा पूरा दिन सिर्फ करंट अफेयर्स को ही टाइम दे रहे हो। हमें स्मार्ट वर्क करना है। आधे 60 नंबर जो यहाँ पे ये 3 सेक्शंस लेके बैठी है ना, कोशिश करना है कि इसमें तो एक अच्छा खासा होल्ड बनाए ही बनाए कि अगर इसमें क्वेश्चन कोई आउट ऑफ द बॉक्स आता है, नहीं पढ़ा हुआ, बहुत इरेलीवेंट है, तो उसकी भरपाई हम लोग यहाँ से कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर के 2 घंटे, फिर वो पेपर हो या जो टेस्ट होता है, इसके जो 2 घंटे होते हैं इसको यूटिलाइज करना है बिल्कुल शांति से। ऐसा ना हो कि पेपर में आप बैठे हो, आपको करंट अफेयर्स के पहली खुलते ही 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे दिख गए जो आपने कभी नहीं पढ़े। पैनिक नहीं करना है, आराम से पेपर को अप्रोच करोगे तो आप लोगों की सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा कोई भी। और जो नंबरों का गैप पड़ता है ना, वो यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लोगे। बाकी डेली लाइव सेशंस में लेके आ रहा हूँ। लाइव सेशंस का मेन मकसद क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लाइव सेशंस का मेन मकसद ये होता है कि जो कई बच्चे कहते हैं ना रात को नींद नहीं आ रही सर अब पेपर से 1 महीने पहले, ये बेसिकली बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आपको रात को एक नींद अच्छे से आ जाए। आप लोगों का तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को एक खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाए, भरोसा आ जाए। अगर आप 20 में से 15, 16, 17 नंबर स्कोर करते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ यार पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ को बस काम करना है। आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो, आप लोग मेहनत करते जाओ, आप लोग सिलेक्शन गारंटी यहाँ पे जो है मेहनती बच्चा वो लेगा। और वापस से 400-500 कह रहे वैकेंसीज और आने वाली हैं, बट अभी आपको इसका नहीं सोचना है। आपको यही सोचना है कि जो अभी चल रहा है इसको ही हम लोग एक अच्छे नोट पे खत्म करें। अगला टेस्ट आपका अब कल होगा, उसके बाद पटवारी का फुल लेंथ टेस्ट है 5 तारीख को। उसके लिए रिवीजन अच्छे से करके आइएगा, प्रैक्टिस करो। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है या कुछ चीज़ में जिस बच्चे ने पहले टेस्ट सीरीज करी थी वापस करनी है, आप लोग एक काम कर देना, आप लोग यहाँ पे इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देना, आपको यहाँ पे जो है हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेहनत करते चलो। आज शाम को आपका जीके का जो है प्रैक्टिस सेट है, उस पर बात करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, बाय बाय।